सही। हेलो दोस्तों, मैदवी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन, और निश्चित समाकलन का ये सवाल है 26वां। देखते हैं जरा इसे, हल कर रहे हैं इसे। 0 से π/2 लिमिट है, और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आइलेट लगाओ इसमें, खंड से समाकलन करते हैं। तो खंड सा किसे फर्स्ट मानोगे? इसे फर्स्ट मानोगे, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं और सेकंड का समाकलन। cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस कॉट एक्स π/2 से 0 माइनस। फर्स्ट का अवकलन करते हैं, तो पहले का अवकलन कितना हो जाएगा? 2x, और cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स और dx। इसमें लिमिट लगा दो जरा, माइनस बाहर आ जाएगी। पहले अपन लिमिट लगाओ, पाई स्क्वायर π/2 का होल स्क्वायर और कॉट π/2, और 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा। सही है। आगे सुनो, यहां से माइनस का 2 बाहर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 0 से π/2 x इंटू कॉट एक्स dx। कॉट 90 की वैल्यू tan 90 की होती है ना, कॉट 90 की होती है 0। ये सब 0 हो गया, ये खत्म हो गया, बस ये बचा। इसमें दोबारा से लगाओ खंड सा समाकलन। हाँ, किससे फर्स्ट मानोगे? फिर से एक्स को फर्स्ट और इसे सेकंड। तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का समाकलन। कॉट एक्स का समाकलन कितना होगा? लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स यही होता है। 0 से π/2, फिर माइनस। तो इधर सुनो, इधर सुने, इधर सुने, ध्यान सुने, कोई बात नहीं, ध्यान सुने, ध्यान सुने। देखिए फर्स्ट को छोड़े, फर्स्ट को छोड़े, वो फर्स्ट का तो अवकलन होगा, 1 हो गया, और कॉट एक्स का समाकलन फिर से लॉग साइन एक्स हो गया। कितना हो गया? लॉग साइन एक्स dx हो गया। अरे एक्स का 1 हो गया, इसका समाकलन लॉग साइन एक्स हो गया। इसमें लिमिट लगाओ, तो 2x की वैल्यू π/2 और लॉग साइन π/2। अच्छा, 0 लगाओ तो ये सब 0 हो जाएगा, -2। और ये तो हमारा फार्मूला के तौर पे हमने बताया था। मैंने कहा था ये फार्मूले की तरह याद कर ले कि लॉग साइन एक्स का कितना होता है समाकलन? π/2 log 2। यही तो पढ़ाया है, इसका मान इतना ही तो होता है, तो याद कर ले डायरेक्ट। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और तो आया यहाँ पे log 1, और 2 से 2 कैंसिल, ये आया पाई log 2, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 माइनस पाई log 2। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आया माइनस पाई log 2। हाँ, ये माइनस का होता है मान, ये मान माइनस का होता है, -π/2 log 2। तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाए। देखो ये होता है लॉग साइन एक्स का समाकलन कितना होता है? -π/2 log 2। तो ये होता था, तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, वो ध्यान लीजिए। तो केवल पाई log 2, यही आंसर है। बता रहे देखिए, ये सवाल है। उमर देखो, उमर इधर देखो। हाँ, माना आई, इसे आई मान ले रहे हैं अपने, आई बराबर -π/2 से π/2 और साइन 7x, यही है। अच्छा, एक बात बताओ,
फिर को नंबर यहाँ पे 5 लगाएंगे, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है हमारा, यहाँ एफ एक्स जो है वो ये है साइन की पावर 7x। ठीक, जब इस तरीके से होता है तो हम फिर 5 लगाते हैं। ठीक है, माइनस लो लिमिट हो लोअर और अपर लिमिट प्लस में हो, तो फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स लगाओ इसके अंदर, तो साइन 7 की पावर माइनस एक्स रखो, तो साइन माइनस थीटा माइनस ही होता है। देखो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अगर इसकी घात सम है तो प्लस आ जाता है, अगर विषम है तो फिर ये माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। तो इसकी घात कितनी है, हाँ, तो माइनस साइन एक्स हो गया और उसकी पावर भी है 7, तो इसका मतलब क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या पाया तुमने, यहाँ पे तुमने पाया कि ये माइनस एफ एक्स के बराबर आया, यानी कि यहाँ जो है आपका एफ एक्स की जो वैल्यू आई निकल के वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। और जब ऐसा आता है तो विषम फलन होता है, विषम फलन। और जब विषम फलन होता है तो दिया गया जो मान है इसका मान 0 होता है। ठीक है, तब समाकलन माइनस π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx की वैल्यू कितनी होगी, 0। यही हमारा आंसर उतार गया। चलिए देखते हैं सवाल को हल कर रहा है। माना आई, मान लो इसे आई हो गया 0 से 2 पाई और cos की पावर 5x और dx, यही है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा करना है, फिर वो 6 क्या कहती है, पहले देखो यहाँ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है cos की पावर 5x और दूसरा है f, तब हम इस पे 2 पाई माइनस एक्स निकालते हैं, अपर लिमिट में से x को घटा, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे, तो आएगा 2 पाई माइनस एक्स और 360 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, चौथे में पहुंचता है और चौथे में प्लस का होता है कॉस, तो ये कॉस एक्स प्लस का ही आएगा, कॉस की पावर 5x, तो ये एफ एक्स के बराबर आ गया। तो जब ऐसा कंडीशन आए निकल के तो क्या होगा, तो ये अपर लिमिट हो जाएगी आधी और 2 से गुणा हो जाएगी, यहाँ पे आगे 2 आ जाएंगे और आगे 2 से भाग कर दो तो पाई रह जाएगी, अपर लिमिट क्या रहेगी, पाई 0 और ये कॉस की पावर 5x dx, यही आया, समझ गए। अब 0 से पाई फिर है तो हमें फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से हमें त्रिभुज छेद देखना पड़ेगी इसमें पुनः दोबारा, फिर से देखो, फिर यहाँ एफ एक्स कितना आया, कॉस की पावर 5x है, फिर कॉस पाई माइनस एक्स दोबारा लगाओ इसमें, तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स और कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का होता है, अब होता है माइनस 5x की होल पावर कॉज एक्स की होल पावर 5, तो ये माइनस कॉज एक्स आया जो कि आया माइनस एफ एक्स के बराबर, है ना। इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे वो माइनस एफ एक्स के बराबर आई। ये जब कंडीशन होगी तो जो ये वैल्यू है ना इसका मान 0 होगा, तो यहाँ पे फिर जो 2 0 से पाई cos 5x dx की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 2 गुणा इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इसलिए आई क्या आ गया हमारा 0। यही हमारा आंसर है। बुक में देख लो जरा, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे सुने जरा और इधर देखें, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसकी वैल्यू देखो इस तरीके से, ये मूल बिंदु है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इस तरीके से है। ये कब है, जब एफ एक्स जो होता है वो माइनस का वो प्लस का एक्स होता है तो ये होता है, और एफ एक्स अगर माइनस का एक्स है तो ग्राफ हमारा इस तरीके से होता है, ये रेखा ग्राफ की। ठीक है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स है तो ग्राफ ये होगा, और एफ बराबर माइनस एक्स है तो ये होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो एफ एक्स ये फलन जो है इस प्रकार परिभाषित होता है कि माइनस एक्स
होगा कब? x की वैल्यू प्लस एक्स कब होगी? x की वैल्यू प्लस एक्स होगी कब? जब ये 0 से बड़ा होगा। x क्या होगा? 0 से बड़ा, ये इसमें जाएगा फिर ये। और जब माइनस एक्स होगा कब? जब x 0 से छोटा होगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। तो इसी आधार पे इसे हम करेंगे। सही है? तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले x प्लस 2 को 0 दिखाओ। x प्लस 2 को, x की वैल्यू कितनी आई? माइनस की 2 आई। अगर x का मान -2 से छोटा है तो होगा माइनस का, और -2 से अगर बड़ा है x का मान तो क्या का होगा ये मान? प्लस का। तो मॉडुलस x प्लस 2 की वैल्यू जो होगी 2 होगी। यहाँ पे मॉडुलस x प्लस 2 जो फलन होगा वो इस तरीके से होगा। अगर x -2 से बड़ा है, x -2 से बड़ा है तो पहले छोटा वाला देखो। अगर x -2 से छोटा है तो ये होगा वैल्यू माइनस का, ठीक। और x अगर 2 से बड़ा है -2 से तो ये काय का होगा वैल्यू? तो ये वैल्यू प्लस का होगा। सही है? यदि और लगा देना, यदि तो यहां पे आई जो आया निकल के, ध्यान सुने। तो सबसे पहले लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है? -5, तो -5। तो अपर लिमिट अब कितनी आएगी? पहले -2 लिखो, ठीक। -5 से -2, जब ये है तो कौन से में आएगा? ये वाला -x प्लस 2 dx। उसके बाद अपर लिमिट कितनी है? 5 लिख दो। तो यहाँ पे आएगी -2। याद रखो जो तुम अपनी तरफ से लगा रहे हो, तो पहले एक बार ऊपर यहाँ पे आएगी, एक बार यहाँ नीचे आएगी। तो फिर कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली। -2 से बड़ा है ना, तो देखो यहाँ माइनस, ठीक है, ये -2 से बड़ा इसमें आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू dx। चलिए माइनस ये बाहर आ गया। x का अपकलन कितना हो गया? x स्क्वायर बटे 2 और 2 का x, -2 से -5। इधर देखो भाई जीसान, इधर x स्क्वायर बटे 2 और 2 का 2x, -2 से 5। पहले अपर लिमिट लगाओ फिर लोअर लिमिट। अपर कितनी है? -2, -2 का वर्ग 4 कर दें डायरेक्ट, 4 बटे 2 प्लस -2, 2 दूनी 4, माइनस करके लोअर लिमिट, 5 25, 2 -5 दूनी 10। ऐसे इसमें लगाओ, 5 25 बटा 2 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 बटा 2 माइनस 2 दूनी 4, यही आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो बाहर है ही, 2 दूनी 4 कट गया, ये 4 में से 2 घटे क्या बचे? -2 माइनस 20 में से 5 बटा 2 आया, ठीक है। और 20 45 बटे 2 और 2 दूनी 4, माइनस के 2 और माइनस बाहर है तो प्लस के 2, ना यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी। इस माइनस से गुणा नहीं करिए ना अभी तक हमने, इस वाले माइनस। चलिए अब गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 बटा 2 प्लस 45 बटा 2 प्लस 2, तो 2 एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 5 प्लस 45 प्लस 4, तो कितने हुए? 45 5 50, 8 58, 58 बटे 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 नी 18। देखना आंसर, आई का मान 29, सही है, ठीक, उतारे। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया। पिछला जो सवाल करा उसी तरीके से करना, ये वाला देख लो। चलो बात वही है, इसमें भी x-1 को मान आपको निकालना है, तो पहले x-1 को 0 दिखाओ।
एक्स बराबर 1 हो गया। अब यहां पे क्या देखोगे, तो मॉडुलस एक्स माइनस 1 की वैल्यू देखो कि यहां पर ये माइनस का कब होगा, जब x का मान 1 से छोटा होएगा, और ये प्लस का कब होगा, x का मान 1 से बड़ा होगा। सही है, समझ गया नहीं? ठीक है, तो इस हिसाब से यदि लिख देना इफ। अब यहां पे सुनो, तब हमें जो वैल्यू चाहिए, इसका मान चाहिए हमें i इज इक्वल टू, तो पहले लिमिट लगेगी 1 से कहां तक, 1 से 0 तक, नहीं 0 से 1 तक। ठीक है, ये 0 से 1 तक। ठीक है, फिर यह क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 1 dx। उसके बाद जो हमने यहां लिया वो कहां लोगे, यहाँ पे बटे में सबसे पहले ऊपर लिया जाएगा ये वैल्यू, उसके बाद ये यहां आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपर लिमिट क्या आएगी, 4। नहीं आया समझ में? ये पिरगुण नंबर 3 से हो रहा है, ये सिस्टम किससे हो रहा है, पिरगुण 3 से कर रहा है अपने। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 माइनस का x, लोअर 0 अपर, ऐसे इसका x स्क्वायर बटा 2 माइनस का x, 4 से 1। लगाओ लिमिट फटाफट, पहले अपर लिमिट लगाओ, 1 लगाओ तो यही आएगा 1 बटा 2 माइनस 1, और 0 में सब 0, ऐसे इसमें लगाओ, 4 चौक 16 बटा 2 माइनस के 4, और लोअर लगा दो माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, यही आएगा। 2 एकम 2 में से 1 घटाए, माइनस 1 बटा 2, और यहाँ पे 2 चौक 8, 16 में से 8 घटे 8 बटा, काट ही लो, 2 अट्ठे 16, 8 में से 4 घटे 4, 4 आ गया, माइनस 2 एकम 2, माइनस 1 बटा 2, माइनस बाहर है तो प्लस 1 बटा 2। ठीक है, तो प्लस 1 बटा 2 ये आया, 4 ये आया, प्लस 1 बटा 2 ये आया, तो कितना आया, 2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2 चौक 8 प्लस 1, 10 बटे 2, 2 पंजे 10, यही हमारा आंसर है, आई बराबर 5। देखिए हल कर रहे हैं इसे हम, माना आई 0 से पाई e की पावर cos x बटे e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, यही है। तो यहाँ पे पिरगुण नंबर 4 लगा दीजिए। पिरगुण 4 क्या कहती है, 0 से एफ एक्स डी एक्स, तो ये लगाओ इसमें, तो यहाँ पे आई हो गई हमारी 0 से पाई e की पावर cos पाई माइनस एक्स बटे e की पावर cos पाई माइनस एक्स और प्लस e की पावर माइनस cos पाई माइनस। देखो 0 से पाई cos 180 माइनस थीटा, माइनस का होता है cos, तो माइनस cos x बटे ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस, तो ये हो गया आई, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड। 1 और 2 को जोड़ लो, 1 प्लस 2, तो आई प्लस आई कर लो, पहले अपन e की पावर cos x बटे e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx प्लस समाकलन 0 से पाई e की पावर माइनस cos x बटे e की पावर माइनस cos x प्लस e की पावर cos x। अब देखो हर सेम है, जितना ये उतना है, तो एक ही आ जाएगा। 0 से पाई तो ये आ जाएगा e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, एलसीएम भी ले ले रहे हैं साथ में, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ये इससे कैंसिल हुआ, 1 आया, और 1 का आप जानते हो कितना होता है, तो ये x हो गया, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0,
तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस 0 या फिर i बराबर पाई बटा 2। उतारिए सिर्फ 2। चलिए इस सवाल को हल कर रहे हैं। हल सबसे पहले i मानो, माना i 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पे cos x और बटे 1 प्लस कितना आएगा cos x प्लस sin x आएगा। अच्छा यहाँ पे अब देखें, ये फर्स्ट हो गई समीकरण, फिर कोड 4 लगाइए आप। क्या कहता है फिर कोड 4? 0 से एफ एक्स dx, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से एफ ए माइनस एक्स और इंटू dx। ठीक, लगाओ इससे फिर कोड 4, तो आई कितना होगा 0 से पाई बटा 2 कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, यही आएगा। तो कितना आएगा बोलो? कॉस 180 माइनस वो 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये होगा साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये समीकरण 2, 1 2 को जोड़ लो, 1 प्लस 2 कर लो, समीकरण 1 2 को जोड़ोगे तो आई प्लस आई हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कितना आएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब ये वाला जोड़ लो 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस। तो 2i तो ये हो गया और यहाँ पे आएगा 0 से पाई बाई 2, ये आप एलसीएम ले लो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे कटा नहीं, ठीक है, तो ऐसा कर रहे हैं काटने के लिए एक जोड़ ले रहे हैं एक घटा रहे हैं, एक जोड़ लो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक घटा लो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी। अब एक बार इसके बटे में लिख लो, एक बार उसके बटे में, तो 0 से पाई बटा 2, एक बार इसके बटे में लिखो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे इसमें 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही आएगा। इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ एक बचा, यहाँ कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2i आया, 2i कितना आया, ये बन हो गया 0 से पाई बटे 2 बन और माइनस 0 से पाई बटा 2। एक बात और सुनो, समाकलन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को कितना लिखते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, इतने को बताया था मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 तो इसे लिखेंगे और प्लस